दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों एक बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि जो हम लोग संघर्ष कर रहे थे अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून सन 2019 पे, उसके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। एक अधिसूचना जारी हुई है। बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी, राजस्थान, झारखंड, एमपी, छत्तीसगढ़, केरल, कर्नाटक, गोवा, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, मणिपुर, सिक्किम, पांडिचेरी, उड़ीसा, तमिलनाडु, त्रिपुरा, लद्दाख, मेघालय, असम समेत जो है 25 राज्यों में अधिसूचना जारी कर दी गई है अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून के लिए। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो दोस्तों, जो लड़ाई हमारे संगठन के माध्यम से यानी ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तबजब के माध्यम से चल रही थी, उसमें एक बहुत बड़ी जीत हासिल हुई है। और ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो लोग अभी तक अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून सन 2019 को नहीं जानते थे, अब वो जान भी जाएंगे और इसके तहत कार्रवाई होगी। यही एक ऐसा कानून है जो 180 कार्य दिवस में आपको पैसा दिला सकता है। तो सर, पहली बात तो यह है कि अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून के लिए अधिसूचना जारी हो गई है इन प्रदेशों में। और हमारा कार्यक्रम जो है, हमारा जो आंदोलन है, वो अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए है, जिससे न केवल सहारा बल्कि समस्त कंपनियों, सोसाइटी या जमाकर्ताओं का भुगतान होगा। अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून जो है 31 जुलाई 2019 को नोटिफाइड हुआ था। इसलिए हमने बहुत पहले 31 जुलाई की तिथि जो धरना प्रदर्शन के है, वो 31 तारीख की तिथि जो है हम लोगों ने घोषणा कर दी थी। 31 जुलाई को हम लोग संसद सत्याग्रह करेंगे, यानी संसद का घेराव करेंगे। दूसरी बात, यह कानून बन जाने के बाद किसी सहारा या पल्स या बाइक बोर्ड या आदर्श या साई प्रकाश या श्री राम मैनेजमेंट से हमारा भुगतान मांगने का कोई औचित्य ही नहीं है। आप समझ लीजिएगा, भुगतान कराने के लिए, इसलिए ठग से लड़ना हमारा काम नहीं है। अब ठग से कौन लड़ेगा? सरकार। ये सरकार का काम है, इसीलिए ठगों से सरकार लड़े। हमारा पैसा कानून के अनुसार 180 दिन में ब्याज समेत वापस करे, वो सरकार का काम है। मैं केवल सहारा पीड़ितों के लिए नहीं लड़ रहा हूँ। मेरा लक्ष्य तो हिंदुस्तान को ठग मुक्त बनाना है। इसीलिए सभी ठगों से या नेटवर्किंग करने वालों से, पूंजी स्कीम वालों से मेरी कोई हमदर्दी नहीं है। और मैं समझता हूँ मेरे अलावा ज़्यादातर लोग जो अलग अलग लड़ाई लड़ रहे हैं, या तो वो नेटवर्कर हैं या राजनीति कर रहे हैं। हमारी जो मूल लड़ाई है वो अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून सन 2019 के तहत है। और जो लोग इस उद्देश्य से लड़ रहे हैं कि हमें इस कानून को लागू करवाना और इसी के तहत लोगों का भुगतान हो पाएगा, उनसे मेरी हमदर्दी भी है। उनके साथ हम खड़े भी हैं और उनके साथ खड़े भी रहेंगे। दोस्तों, और भी बहुत से कारण हैं जो लोग अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून सन 2019 के खिलाफत करते हैं, उसका अनुपालन न करवाना चाहते हैं। मैं उन्हें देश का सबसे बड़ा गद्दार मानता हूँ। भले ही उनके हाथ में तिरंगा हो, भारत माता की तस्वीर हो। महाठग सुब्रत राय को देखिएगा, भारत माता की तस्वीर लगाता था, तिरंगा लगाता था और महाठग निकला। मैं ऐसे लोगों से हमेशा आप लोगों से यही आगाह कर रहा हूँ कि सावधान रहिए। मुझे कोई ना तो राजनीति करनी है, ना किसी पद या धन की प्रतिष्ठा की लालसा है, ना कामना है जो किसी मूर्ख गद्दार या लालची आदमी को तवज्जो दूँ। मुझे ऐसे लोगों को तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई भला आदमी है, देशभक्त है और वो नेटवर्कर नहीं है, तो दोस्तों मैं उसे सम्मान भी दूंगा। और अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं उसके चरण भी दूंगा। लेकिन अगर कोई अपने आप को जो है श्रेष्ठता का दंभ बढ़ता है, तो चाहे वो भारत का प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो,
हम उसे तवज्जो नहीं देते हैं। तो दोस्तों, सबसे बड़ी जो खुशखबरी है वो यही है कि बर्ड्स एक्ट यानी अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून सन 2019 की अधिसूचना 25 राज्यों में जारी हो गई है। बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, ये लड़ाई अभी जारी रहेगी। अभी बहुत सारे रोड़े आएंगे, उन रोड़ों से भी हमें निपटना है। और लालची प्रवृत्ति के जैसे जो लोग हैं, जो राजनीति कर रहे हैं, इनसे भी लड़ना है। और हमारा एक ही उद्देश्य है, जो ठगी पीड़ित जमा करता है इनके पैसे को दिलाना। और इसके लिए हम हमेशा संघर्ष करते रहेंगे। और उम्मीद है सन 2022 में कुछ कंपनियों का भुगतान भी हो सकता शुरू हो जाए। और ये बहुत बड़ी खुशखबरी थी। अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून सन 2019 का अधिसूचना जो जारी हुई वो 25 राज्यों में। अभी कुछ ऐसे राज्य हैं जहां जारी होना बाकी है। अभी हम लोगों का संघर्ष जारी है। 31 जुलाई सन 2019 संसद सत्याग्रह के लिए सारे लोग एकजुट हो जाएं, तैयार रहें। और दोस्तों, मैं एक ही बात कहूँगा कि एक यक्ष प्रश्न था। लोग मुझसे कहते थे अगर आप कामयाब नहीं हुए तो दोस्तों, उस यक्ष प्रश्न से हम बहुत आगे निकल चुके हैं। नाकाम होके लौटे तो लोग क्या कहेंगे। अब ये क्वेश्चन ही ख़त्म हो गया। अब ना मिला तेरा पता तब लोग क्या कहेंगे। ये ज़माना जाने मुझे क्या क्या कह रहा है, कभी तुमने कुछ कहा तो लोग क्या कहेंगे। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, अपनी वाणी को यहीं विराम देंगे। अभी जो भी लेटेस्ट जानकारी होगी, जो आएगी, और मैं एक बार फिर आप लोगों से बता देना चाहता हूँ, चाहे साईं प्रकाश हो, चाहे साईं प्रसाद हो, चाहे अल्केमिस्ट हो, चाहे आपके सहारा हो, चाहे पीसीएल इंडिया हो, चाहे कल्पतरु हो, चाहे साइंस सिटी हो, और चाहे कोई क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, चाहे अनंत निधि हो, चाहे आपका चंबल मालवा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, सबके लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। और सारे कंपनियों के पीड़ित जो भी जमाकर्ता कार्यकर्ता हैं वो एकजुट हो, एक मंच पे आएँ और 31 जुलाई के लिए संसद सत्याग्रह के लिए दिल्ली के लिए प्रस्थान करें। दोस्तों, एक बार मैं फिर सरकार को फिर आगाह करूंगा और यही कहूंगा, भुगतान की करो तैयारी, आ रहे हैं तब जबधारी। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।